बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल मिदनी रेसिपी के साथ। तो आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं चरसी कढ़ाई, जो कि पेशावर में नमक मंडी की मशहूर कढ़ाई है। इस कढ़ाई की सबसे खास बात यह है कि इसमें मसाले बहुत कम जाते हैं और सिर्फ टमाटर और ऑयल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम चिकन को सबसे पहले अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अच्छे से साफ़ करने के बाद हम जो कढ़ाई लेंगे वो लोहे की होगी, क्योंकि पेशावर में ये कढ़ाई लोहे की कढ़ाई में बनती है। क्योंकि जितनी भी स्ट्रीट फूड है वो इस तरह की कढ़ाई में, नीलों की कढ़ाई में बनती हैं। तो चिकन को हम कढ़ाई में डालेंगे और फिर इसके बाद इसमें हम डालेंगे 3 कप के बराबर ऑयल डालेंगे, क्योंकि इस कढ़ाई की खास बात यह है कि इसमें ऑयल ज़्यादा डाला जाता है। तो ऑयल इतना डालना चाहिए कि सारा का सारा गोश्त इसमें डिप हो जाए। तो अब इस गोश्त को इस ऑयल में खूब फ्राई कर लेंगे। तो इसके बाद अब हम डालेंगे नमक। हम आपको बताना भूल गए कि असली चरसी कढ़ाई जो है ना, वो दुम्बे की चक्की में पकाई जाती है। बहुत सारे लोगों के पास दुम्बे की चक्की अवेलेबल नहीं होती, तो आपको इसको दूसरे ऑयल में भी पका सकते हो, इसलिए हम इसको दूसरे ऑयल में पका रहे हैं। वैसे अफगान की और पेशावर फूड की खास बात यह है कि वो जितनी भी कढ़ाई हैं वो दुम्बे की जगह के अंदर पकाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारी दुनिया में बहुत मशहूर है। इसका जायका भी दुनिया भर में मशहूर है। तो साथ में हम आपको फ्लेम भी दिखा रहे हैं कि इतना फ्लेम हो इसके लिए, यानी हाई फ्लेम पर वो इसको पकाते हैं, क्योंकि ये हांडी जो है ना, ये लोहे की बनी होती है, तो आसानी से इसमें गोश्त पकाया जाता है और जलने का खतरा नहीं होता। तो ये देखिए, हम तेज़ आंच पर इसको फ्राई कर रहे हैं। जब इसका कलर ब्राउन हो जाए तो हम आपको फिर दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं। तो ये देखिए, तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद गोश्त जो है ना अच्छे से ब्राउन हो गया है। तो इसके बाद हम डालेंगे इसमें टमाटर। 1 किलो के बराबर हमारा गोश्त है और हम इसमें टमाटर आधा किलो डालेंगे। तो ये देखिए, कट लगाए बगैर टमाटर को हम इसमें शामिल करेंगे और फिर इसका ढक्कन बंद कर लेंगे, ताकि टमाटर का छिलका नरम हो जाए, फिर हम आसानी से इसको उतार सकें। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद हम टमाटर को देख लेंगे। तो ये देखिए, इसका छिलका नरम हो गया है, तो हम आसानी से इसको उतार सकते हैं। तो सारे टमाटर का हम छिलका इससे उतार लेंगे। टमाटर जब नरम हो जाए तो इस पॉइंट पर हमने थोड़ा सा ऑयल इनसे निकाल कर दूसरे बर्तन में डालना है और इतना ऑयल कढ़ाई में छोड़ना है ताकि इसमें सालन अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए, हमने आधा ऑयल इनसे निकाले हैं और आधा इसमें छोड़ दिया है। और अब टमाटो को इसमें अच्छे से हल कर लेंगे ताकि इसमें खाने के लिए सालन बन जाए। तो चमचे की मदद से हम मसलसल टमाटर को प्रेस करते जाएंगे ताकि घी में अच्छे से हल हो जाए। ये देखिए, जब टमाटर इसमें अच्छे से हल हो जाए तो इसमें हम डालेंगे सब्ज़ मिर्च और साथ में हम इसमें थोड़ा सा नमक भी डालेंगे ताकि गोश्त खाने में नमकीन लगे। तो देखिए, टमाटर अच्छे से इसमें हल चुका है और इसने अपना पानी छोड़ दिया है और ऑयल जो है ना इसके ऊपर आ चुका है। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद हम इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे और फिर चूल्हा बंद कर लेंगे। तो पेशावर की चरसी कढ़ाई बहुत कम मसालों के साथ और नमक में बनाई जाती है, लेकिन जिसने इसको ट्राई किया होगा तो वो इसकी ज़रूर तारीफ़ करेगा। तो ये इसकी ख़ास बात है, जिसकी वजह से दुनिया भर में बहुत मशहूर है और चरसी कढ़ाई खाने के लिए लोग पेशावर का रुख करते हैं। तो इस कढ़ाई को इस हांडी में खाने के लिए पेश किया जाता है और गरम गरम रोटी के साथ इसको खाया जाता है। तो कैसी लगी आपको हमारी आसान सी रेसिपी? अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लेना। एंड थैंक फॉर वॉचिंग।